जय हिंद दोस्तों। कल यानी थर्सडे के दिन हमारी यमुना का लेवल अपने डेंजर लेवल से ऊपर चला जाता है और उसी के साथ साथ वो अपने पिछले 45 साल के रिकॉर्ड का तोड़ता हुआ बढ़ता ही जाता है। तो दोस्तों आज से ठीक 45 साल पहले यानी सन 1978 के अंदर हमने यमुना का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड किया था कि वो 207 पॉइंट सम दशमलव के ऊपर वो हमारी यमुना बहती है। तो हम सोचते हैं सबसे अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वहीं 2023 के अंदर ये रिकॉर्ड भी ध्वस्त हो जाता है और उसी के साथ साथ हमारी यमुना 208.72 मीटर के आसपास हमारी बहने लगती है। अब ऐसा होने से दिल्ली के अंदर तीव्र बाढ़ की अलर्ट्स जारी कर दिए जाते हैं और दिल्ली के अंदर कई जगह आपको 6-6 फीट तक भी पानी और 8-8 फीट तक भी पानी देखने को मिलता है। और यमुना का लेवल जो सबसे हाईएस्ट डेंजर लेवल बताया जाता है वो 204 मीटर था। वहीं उसे तो हमारी यमुना ने कब का क्रॉस कर दिया था। अब दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि हमारी यमुना ने पूरे सारे आसपास के अपने इलाके डुबाते, जितने भी निचले इलाके थे वो सब डूब चुके हैं और इसी के साथ साथ कम से कम 20,000 लोग हमारे कैंप्स के अंदर रह रहे हैं। जो हमारे सरकार के रेस्क्यू कैंप्स वगैरह उनके अंदर हमारे 20,000 से ज़्यादा लोग इस टाइम रह रहे हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों यमुना नदी के अंदर पानी का खतरा बहुत ही ज़्यादा था दोस्तों कल के टाइम पर, और आज के टाइम की स्थिति अभी नहीं पता क्योंकि अभी मैं ये वीडियो सुबह 6 बजे के आसपास बना रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो कैसे बढ़ा यमुना का इतना ज़्यादा लेवल, क्या कारण थे कि यमुना का इतना ज़्यादा लेवल बढ़ा। और इसी के साथ साथ हमारे दिल्ली के काफ़ी हद तक ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब हो गए, वो भी हमारे इस वाटर मैनेजमेंट को करने में अनसक्सेसफुल रहे। अब ऐसा क्यों हुआ कि हमारे ड्रेनेज सिस्टम भी ख़राब हो गए, हमारे यमुना के लेवल ने 45 साल का पिछले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और इसी के साथ साथ हमारे दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट जारी करा गया और सारे निचले इलाके का डूब के 20,000 लोगों को हमारे रेस्क्यू कैंप्स के अंदर लेना पड़ा। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर करेंगे बात कि कैसे यमुना ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़े और क्या वजह थी कि ये हमारे इतने ज़्यादा हमारा डेंजर कंडीशन हुई। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। आज की वीडियो को पूरा देखना, पूरा देखोगे तभी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो समझ में आएगी, वीडियो देखना आए होगे क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे, उसके बारे में आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे क्या रीजंस होते हैं। पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है। जिस यमुना का शोर कभी सुनाई नहीं देता, अब तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 आप कह सकते हैं कि हाई इंटेंस रेन, जो हमारी इंटेंस रेनफॉल आपको दिल्ली के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिली है और एक दिन के अंदर उनने 153 मिलीमीटर तक का हमारी हाईएस्ट रेनफॉल के रिकॉर्ड्स को भी दर्ज कराया। तो दोस्तों ये जो तीव्र या कह लीजिए बहुत ज़्यादा तेज़ हमारी रेन हुई, इंटेंस रेनफॉल हुई, ये भी एक काफ़ी बड़ा हमारा रीज़न है हमारे दिल्ली के अंदर हमारे वाटर लेवल का बढ़ के बाढ़ आने के लिए या फ्लड आने के लिए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मतलब हमारे हाईएस्ट रेनफॉल होने से 1-2 दिन के अंदर से क्या हो गया। दोस्तों ऐसा होता है जब हमारी यही रेनफॉल अगर लगातार कॉन्टिन्यूसली होती तो वाटर अपना एक वाटर वे बना लेता, अपने आप को वो खुद मैनेज कर लेता हमारे नेचुरल हमारे ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा। लेकिन परंतु दोस्तों नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम का तो हमने अतिक्रमण कर दिया है, उनका अतिक्रमण करके उन्हें हमने अपने कब्जे में ले रखा है, तो वो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से हमारा क्या होता है 1-2 दिन जब हाईएस्ट रेनफॉल हो जाती है तो वाटर का मैनेजमेंट नहीं होता और वाटर जाके हमारी नदियों के अंदर वाटर लेवल को इंक्रीज कर देता है। अयुब समझ में आ गया होगा कैसे हमारे तीव्र वर्षा का इसमें कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हाथ था और कहीं ना कहीं हमारा भी। दोस्तों 1978 के अंदर क्या था कि 207.49 मीटर जो था हमारा सबसे हाईएस्ट और सबसे डेंजर रिकॉर्ड किया गया था 1978 के अंदर, जो रिकॉर्ड हमारी यमुना ने खुद ही तोड़ दिया 2023 के अंदर 208.70 मीटर से भी ज़्यादा के लेवल पे बहने के साथ। अब दोस्तों इसका एक रीज़न तो मैंने आपको बताया है कि इसका इंटेंस रेनफॉल एक सबसे बड़ा रीज़न हम मान सकते हैं। उसके बाद दूसरा रीज़न आता है हमारा डैम कौन सा, हथनी कुंड बैराज नाम का एक डैम है, या कह लीजिए वहाँ से हमारा दिल्ली का जो कितना वाटर आएगा ये चीज़ वहाँ पर मैनेजमेंट होती है कि कितना वाटर वहाँ से छोड़ा जाएगा हरियाणा वगैरह से, जो पहाड़ों से आता है वहाँ से। तो दोस्तों वहाँ से आता है तो पानी में अब वहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत है। अब क्या दिक्कत हुई करते हैं बात
ठीक है दोस्तों। तो वहाँ से क्या होता है, हथनीकुंड डैम बैराज कह सकते हैं। वहाँ से क्या होता है, मतलब दिल्ली में जितना पानी यमुना के अंदर आएगा कितना नहीं आएगा वो सब वहाँ से निर्धारित किया जाता है। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ, इंटेंस रेनफॉल से क्या हुआ कि हमारा वहाँ का पानी भी ओवरफ्लो हो गया और उन्होंने को वहाँ से फ्लो करना पड़ा पानी, और पानी काफ़ी हद तक वहाँ से फ्लो हुआ। और ऐसा बताया जा रहा है वहाँ का नॉर्मल रेट होता है कुछ ऐसे 352 क्यूसेक, ऐसे कुछ नापते हैं, क्यूसेक मीटर होता है ना, उस हिसाब से वहाँ पर 352 क्यूसेक के आसपास हमारा पानी आता है। वहीं अब हमारा लेकिन वहाँ पर से पानी वहाँ से और ज़्यादा वृद्धि होगी, कम से कम 1 पॉइंट समथिंग की वृद्धि वहाँ से हुई। ओके दोस्तों, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से वहाँ से हमारा पानी जो है और एक्स्ट्रा आया। अब देखो दोस्तों, आप क्यूसेक सोच रहे हो, क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक ये मतलब कह लीजिए वाटर भेजने की एक लिमिट है। इसमें ऐसे कुछ बताते हैं कि मतलब एक क्यूसेक 28 पॉइंट समथिंग हमारे लीटर पर सेकंड के हिसाब से मापा जाता है। ओके दोस्तों, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी एक हमारा दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कह सकते हैं कि रहा हमारे यमुना का जलस्तर बढ़ने का। अब तीसरा और आखिरी रीज़न और समझ लीजिए कि क्या रीज़न था। आखिरी मतलब वीडियो नहीं खत्म होएगी, इसके बाद भी हम कुछ बात और करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यमुना के लेवल बढ़ने से लेके, है ना। तो दोस्तों तीसरा है आपका हमारा दिल्ली का ख़राब, या कह लीजिए प्रॉपर नॉन प्रॉपर हमारा ड्रेनेज सिस्टम, जो कि ड्रेनेज सिस्टम हमारा या तो कह लीजिए नॉन प्रॉपर है या कह लीजिए वो ख़राब है। उसके बारे में बात करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में क्या कमियां हैं। कुछ कमियों के बारे में बात करेंगे, मतलब बिल्कुल डिटेल में नहीं, थोड़े बहुत कमियों के बारे में बात करेंगे, जैसे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ड्रेनेज सिस्टम की भी इसके अंदर गलतियाँ हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम के अंदर क्या कमियां हैं, या कह लीजिए हमारी क्या कमी है ड्रेनेज सिस्टम को लेकर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला पॉइंट आप कह सकते हैं अतिक्रमण। कि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि 201 हमारे एक्टिव ड्रेनेज सिस्टम थे, दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कराए थे। वहीं अब खाली उसमें 183 हमारे एक्टिव ड्रेनेज सिस्टम चल रहे हैं। बाकी कहाँ गए? बाकी हमने या हम सब ने कह सकते हैं आप अतिक्रमण कर लिए, उनके ऊपर हमने अतिक्रमण कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस वजह से भी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत हमारे को फेस करनी पड़ रही है। दूसरा पॉइंट कह सकते हैं कि डिज़ाइन, कि देखो डिज़ाइन जो है ना हमारे, कहा जाता है कि इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है। कभी पानी नीचे जाने के बजाय ऊपर आ जाता है, कभी ऊपर जाने के बजाय नीचे, मतलब जो पानी का फ्लो है वो एक तरफ सक्रिय नहीं रह पाता और एक तरफ हमारा बिल्कुल परमानेंट नहीं रहता। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो पानी उसके डिज़ाइन की वजह से भी हम कह सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है हमारा अनियोजित, नॉन प्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनियोजित शहरीकरण हिंदी में कह सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों, तो नॉन प्लान्ड अर्बनाइजेशन कैसे हमारी दिक्कत है दोस्तों, हमने सारी चीज़ें बना डाली यहाँ पे। हमने कैफ़े, रेस्टोरेंट, होटल, घर, फुटपाथ, पार्किंग लॉट, सब चीज़ें यहाँ पर बना डाली। लेकिन दोस्तों से कोई भी प्लान नहीं करा कि हमें कम से कम इससे हमें प्राकृतिक चीज़ों को कोई भी दिक्कत ना हो, या जो हमारा प्राकृतिक ड्रेनेज सिस्टम है उसे भी कोई दिक्कत ना हो। पर हमने ऐसा कोई प्लान नहीं करा और उल्टा सी तरीके से बना डाला है यहाँ पर सब कुछ। और उससे क्या हुआ दोस्तों, जो नेचुरल बहाव था वो क्या कहते हैं बंद हो गया। लेकिन कभी कभी वो जब अति वर्षा होती है तो अपने नेचुरल बहाव में पानी जाता है, तो उस वजह से भी हमारी बाढ़ आती है। अब दोस्तों जो हमारा सीवेज सिस्टम है उसमें भी कुछ कमियां हैं, उसे भी जान लेते हैं। सबसे पहले तो यही है कि दोस्तों उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा बहता है। अब आप कहोगे कचरा कैसे बहता है, मतलब क्या दिक्कत है कि मेन कचरा क्यों बहता है? लोग इतना कचरा तो फेंकते नहीं है उसके अंदर, आप कह सकते हो या नहीं फेंकते भी हैं, लेकिन फिर भी तो कचरा बहने का क्या मेन रीज़न है दोस्तों? बेसिकली हमारे जो गवर्नमेंट थी उसने 2 तरीके के हमारे सीवर सिस्टम को हमें इंट्रोड्यूस किया था। एक वर्षा जल प्रणाली और एक हमारा होता है सीवेज जल प्रणाली। तो इन 2 तरीके के हमारे उन्हें प्रणाली को इंट्रोड्यूस करा। उन्होंने बताया कि ये दोनों तरीके की हम प्रणाली बनाने वाले हैं। तो दोस्तों उन्होंने ये जो चीज़ें बताई तो क्या हुआ कि दोस्तों अब सीवेज जल प्रणाली के अंदर क्या होता था, इंडस्ट्रीज़, लोगों के घर वगैरह, इन सभी का कचरा और पानी वगैरह बहता था। तो दोस्तों लेकिन क्या हुआ, अब जब पॉपुलेशन वगैरह बढ़ी तो उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक होने लग गई और लोगों को और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी इस सीवेज सिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, इसे वर्षा जल हमारे सीवेज सिस्टम में कह लीजिए प्रणाली सिस्टम से जोड़ डाला। अब जैसे ही इसे जोड़ डाला तो दोस्तों हुआ क्या, इन्हें अभी के लिए तो सही लगा कि आधा उधर बढ़ गया आधा उधर बढ़ गया। लेकिन दोस्तों जब अधिक वर्षा हो जाती है, जैसे कि हाल ही हुई, तो जो हाल ही में हुई, तो दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पे उधर से उसे डबल लोड हो जाता है हमारे सीवेज सिस्टम के ऊपर। इस वजह से वो हमारा सीवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं रह पाता, वो फेल हो जाता है हमारे मैनेजमेंट करने में वाटर का। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सीवेज सिस्टम कह लीजिए फेल हो जाता है हमारे गवर्नमेंट के इतने बड़े कह सकते हैं कि
बहुत बड़े काफ़ी अच्छे हमारे सुझाव के आगे। दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जैसे कि हम हाईटेक बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो दोस्तों हमें अपने ड्रेनेज सिस्टम को भी तो आगे बढ़ाना चाहिए। अब ड्रेनेज सिस्टम जो हमारा 1976 से सेम टू सेम है, बदला नहीं है। तकरीबन 45 साल से भी ज़्यादा पुराना कह सकते हैं आप है ये। तो दोस्तों 1976 से ऐसा ही है, जबकि हमें इस ड्रेनेज सिस्टम को हमें टेक्नोलॉजी के द्वारा आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हमारा देश ग्रोथ कर रहा है, तो बाकी चीज़ों के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी गलती है जिसे सुधारना चाहिए। अब दोस्तों आप देखिए कुछ क्या होगा इसका, हमारे इफ़ेक्ट्स क्या पड़ने वाले हैं। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट तो ये होगा दोस्तों, लोगों की जान का खतरा है, लोगों के जान माल का खतरा, और हो सकता है कि क्या कहते हैं कुछ मतलब काफ़ी सारे लोगों के जान का वहाँ पे अलर्ट है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे डूबने का भी वगैरह का भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। दूसरा एक और बात हम कह सकते हैं कि इसके बाद क्या होगा, सबसे पहले तो हमारे जो नॉर्मल जल, जो पीने का जल कह लीजिए, या जो सामान्य जल होता है, उसकी जो बहुत ज़्यादा हमारे कह लीजिए कमी होने वाली है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे हमारा जल भर जाता है, ये जो हमारा बेकार जो जल होता है, मतलब ये वाला जो हमारा कह सकते हैं फ्लड का जो जल होता है, ये जब भर जाता है ना, फ्लड वाटर भर जाता है, तो हमारा जो नॉर्मल वाटर होता है उसकी बहुत ज़्यादा हमारी किल्लत होती है वहाँ पे। अब इससे जैसे कि दोस्तों काफ़ी सारी बीमारियाँ भी फैल सकती हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो जल होता है बिल्कुल भी मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता इसके अंदर, और ये बिल्कुल मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, अनहाइजीनिक फैलेगा, अनहाइजीन फैलेगा, बहुत सारे लोगों को बीमारी भी हो सकती है। अब इससे लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हमारी क्या कह सकते हैं प्रभावित होगी, कि वो अपने काम धंधे पे नहीं जा पाएंगे। और एक पॉइंट और कह सकते हैं आपके पर्यावरण पे भी इसका बहुत ज़्यादा, हमारे ग्लोबल वार्मिंग पे भी इस पर बढ़ावा मिलेगा, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा पर्यावरण के ऊपर, ठीक है दोस्तों। तो आप ये कह सकते हैं कि ये थे कुछ रीज़न्स और इनके होने वाले इफ़ेक्ट्स कि किस वजह से हमारे दिल्ली में आ रही है बाढ़। आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के अंदर एक मैसेज और देना चाहूँगा, हमें अपने आसपास के एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमने ही अतिक्रमण करा है, हमने ही पर्यावरण को दूषित करा है, जिसकी वजह से आज हमें ये सारी आपदाएँ देखनी पड़ रही हैं। तो दोस्तों आप लोग अपने आसपास को थोड़ा सफाई रखें, नाले वगैरह में कूड़ा ना डालें, जिससे कि सीवेज सिस्टम प्रॉपर चले। उसी के साथ साथ हो सके तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं अपने घर पे ही सेफ रहें और बाहर ना निकलें, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर और कोई भी जैसे उत्तराखंड वगैरह में बाढ़ आ रही है, जो फ्लडिंग एरिया है उनमें आप बाहर ना निकले तो अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, क्योंकि ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, चंद्रयान वाली वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर देख लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है, जिस यमुना का शोर कभी सुनाई नहीं देता, अब